अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि अब सब जानते हैं कि नावल अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है, तो अब जो मेरे साइलेंट फैंस हैं तो आज वो भी मुझे ये बतलाएं कि मेरा ये नावल कैसा लगा। इसके अलावा मेरे जो नावल बाकी के हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से जाकर आप रेड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब, जो मेरी मसरूफियत की वजह से लेट भी है और मुख्तसर भी, मगर घरेलू खातून और 3 बच्चों की मां की ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती, इसलिए उन मैरिड लड़कियों से कहूँगी कि अभी अच्छे से मौजें कर लें, फिर कल हो ना हो। खैर, अब चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब, जो कि हमेशा की तरह 2 पार्ट पे मुश्तमिल है। एपिसोड पढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेइश्क किस्त नंबर 40 पार्ट 1 ईमान फातिमा। हाय अल्लाह, मेरी कमर टूट गई। फलजा के चलाने पे वो गड़बड़ा कर इसके पास बैठा। सूरी, मैं बेध्यानी में चल रहा था, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? जैद ने पूछा। आपको इससे किया? वो गुस्से से बोलती उठकर खड़ी होने लगी। आइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, जैद उठकर खड़े होते उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। नो थैंक्स, वो नागवारी से बोलती इसका हाथ झटक कर खड़ी हो गई। आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? क्योंकि आप मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो तब कर बोली। क्यों? मैं तो बहुत हैंडसम हूँ और लड़कियाँ मुझे पे मरती हैं वैसे, वो उसका तपा तपा सा चेहरा दिलचस्पी से देखते हुए बोला। हैंडसम होने से बंदा अच्छा लगने लगता है क्या? फलजा ने अपनी आँखें फैलाकर पूछा तो जैद का दिल इन आँखों में डूबकर उभरा। नहीं, हैंडसम होने से अच्छा तो नहीं लगने लगता, लेकिन हो सकता है कि प्यार होने लगे और प्यार होने से अच्छा लगने लगता है, जैद ने अपने कान की लो को मसलते हुए कहा। एक्सीवज़मी, मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, वो मुंह बनाकर बोली। क्यों आप शादी नहीं करेंगी? करूंगी, मगर बना प्यार के। जब शादी हो जाएगी और वो अच्छा इंसान होगा तो प्यार तब करूंगी, वो कंधे उचका कर बोली। प्यार मोहब्बत इश्क पे किसी का जोर थोड़ी चलता है, बना सोचे समझे ये तो कभी भी किसी से किसी भी वक्त हो सकता है। वो इसके चेहरे पर निगाहें जमाए आहिस्ता से बोला। ये आपकी सोच है और मैं इससे एग्री करूं ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि आपका और बाकी लोगों का जोर ना चलता हो मगर मेरा चलता है, मैं तो सोच समझ करूंगी। खैर, ये सब बातें जो मैं आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, जाजी बाजी कह रही हैं कि खाना खा कर जाएगा, वो कहकर वापस पलट गई। जैद सर झटक कर लाउंज में आया तो वहाँ एक साइड पे किचन के साथ डाइनिंग टेबल पे रोहाब, हाविया और जाजी बैठे थे। वो सलाम करता एक कुर्सी पे बैठ गया। कुछ देर के बाद फलजा के साथ रोहान भी डाइनिंग टेबल पे आकर बैठ गया। नाश्ता करने के बाद तुम दोनों वापस चले जाओ, रोहाब ने कहा। मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर निकालोगे तो यहीं गली में बैठा रहूंगा, रोहान ने कहा तो रोहाब ने फोर्क प्लेट में पटकते जैद को देखा। यार, आपको पता तो है उसे कोई नहीं मीना सकता, मैं तो बस नाश्ता करके निकल रहा हूँ, बाकी आपका मामला है, आपने इसके साथ जो करना है कीजिए, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, जैद ने गड़बड़ा कर कहा।
इसे समझा लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहा है, रोहाब ने कहा। आपको शायद डर है कि अगर मैं यहाँ रहा तो आप मुझे मुआफ कर देंगे, इसीलिए यहाँ से निकालना चाहते हैं ना? तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, मगर प्लीज मेरे घर से तुम चले जाओ, रोहाब ने सपाट लहजे में कहा। आप जो मर्जी कर लें, जब तक मुझे मुआफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और जब मुआफ कर देंगे तो आप सबको लेकर यहाँ से जाऊँगा अपने साथ। बस कह दिया तो कह दिया, उसने लापरवाही से जवाब दिया और नाश्ते के प्लेट पे झुक गया। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, और हम शाम में जब मैं घर आऊँ तो मेरे सामने कुछ भी ऊट-पटांग हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रोहाब ने सर्द लहजे में कहा और खाने की टेबल से उठ गया। देखा, तुम्हारी वजह से इन्होंने ठीक से नाश्ता तक नहीं किया, तुम क्यों तंग कर रहे हो यार, चलो घर, पापा अलिफ लाकर बात करेंगे उनसे, तो तब तक सब्र से काम लो, तुम इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा हमेशा क्यों करते हो, ज़ैद ने उसे बुरी तरह लताड़ते हुए कहा। यार अब सबका बस मुझ बेचारा मासूम पे ही चलता है किया, मैंने बोल दिया है ना कि मैं नहीं जाऊंगा तो मतलब नहीं जाऊंगा, पापा पता नहीं कब बात करेंगे कब नहीं, लेकिन मैं बरू को मीना कर सबके साथ यहाँ से शाहवाला जाना चाहता हूँ, रोहन ने कहा। तुम बहुत ही ज़िद्दी, और तुम्हें इस तरह बनाने में रोहाब भाई का ही हाथ है, और भगते अब मैं तो जा रहा हूँ घर, ज़ैद ने कहा और उठकर बाहर निकल गया। ए जाजी दोपहर का खाना बना रही थी कि रोहान किचन में आकर उसके पास खड़ा हो गया। रोहान कुछ चाहे था आपको? इसने पूछा तो वो नफीमी सर हिला गया। लाइए मैं मैगी बनाता हूँ, वो इसके हाथ से चिकन पकड़ते हुए बोला। लेकिन रोहान आप कैसे बनाएंगे? मुझे अंडर एस्टीमेट मत कीजिए भाभी जान, मैं बहुत अच्छी मैगी बनाता हूँ, रोहाब भाई से सीखी है, रोहान ने कहा। रेली, रोहाब शाह और किचन इम्पॉसिबल, जाजी ने सर झटक कर कहा। क्या आपको नहीं पता कि रोहाब भाई चाइनीज इटालियन खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, रोहन ने हैरानगी से कहा। क्या वाकई आपके भाई में और कौन कौन सा टैलेंट है जिसका खलकर मेरे सामने आना बाकी है, आर्टिस्ट, सिंगर, बिजनेसमैन और अब कुक, जाजी ने कहा। इसके अलावा सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि वो नेकी कर दरिया में डाल वाले मुहावरे पे बड़ा अमल करते हैं, ना जाने कितने लोगों की ऐसे ही मदद कर देते हैं, रोहन ने कहा। अच्छा अब ये करते होंगे वरना सिर्फ दूसरों को दिख देकर ही खुश होते देखा, मुझसे जब तक मोहब्बत नहीं थी तो मेरी परवाह तक नहीं थी, मगर अब मोहब्बत हुई तो मेरे लिए कुछ भी कर जाते, मगर मेरे दिल अब मर चुका है, जाज़िफी कैसे लहजे में बोली। नहीं भाभी ऐसा नहीं है, आपसे मोहब्बत वो बहुत पहले ही से करने लगे थे मगर अना के हाथों मजबूर थे, आपके फादर को जब हार्ट अटैक हुआ था तब काउंटर वाले ने जो आकर आपको फॉर्म फुल करने को कहा था वो इन्होंने ही दिया था, वो ऐसे ही कि नेकी करते मगर जताते नहीं, रूहान ने कहा तो वो हैरत वाओ बेयकीनी से उसे देखे गई। कुक किया सच कह रहे आप? इसने लब कुचलते हुए कहा। जी भाभी, वो गुस्से वाले थे मगर आपके जाने के बाद और मेरे एक्सीडेंट के बाद ये गुस्सा भी ख़त्म हो गया, मैं इन्हीं किया कुछ कह देता था मगर वो औफ़ तक नहीं करते थे, प्लीज़ भाभी आप बरू के प्यार को समझे,
वो बज़ाहिर बहुत मजबूत दिखते मगर वो टूट चुके हैं। रूहान की आवाज़ बहक गई और खुद जाजी का दिल जैसे भर सा आया। रोहा भाई की आज बर्थडे है, वो मनाते तो नहीं मगर माम उनके लिए खीर बनाया करती थी। कुछ देर के बाद रोहान ने कहा, आप मैगी बनाओ, मैं खीर बनाती हूँ रोहाब के लिए। जाजी ने कहा और फिर दूध निकालकर चूल्हे पे चढ़ाया। रोहान मैगी दम पे रखकर बाहर कहीं चला गया और कुछ देर के बाद आया तो उसके पास कुछ सामान था। ये किया है रोहान? रेड रोज हैं भाभी, रूम को डेकोरेट करने लगा हूँ तो उसने सर इस बात में हिला दिया और उसने फलजा, हाविया के साथ मिलकर खाना बनाया और सारियस से केक ऑर्डर करके वो तैयार होने के लिए रूम में आई तो उसकी निगाह इस दिन पार्टी पे पहनी ब्लैक साड़ी पे पड़ी तो उसने वो निकाल कर पहनी और इसके साथ डीप ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक लगाकर उसने हाथ में ब्लैक गोल्डन कांच की चूड़ियां पहनकर अपने आप को आईने में देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। वाओ अपिया क्या लग रही हो आप, आज भैया पे तो बिजलियां गिरने वाली आपके हुस्न की। वो लाउंज में आई तो हाविया ने चहक कर कहा, वैसे जानम तुम भी थोड़ा सा तैयार होकर मुझ मासूम पे भी बिजलियां गिरा दो। रोहान ने आंखें घुमाकर कहा तो वो और फलजा जोर से हंस दी। मुंह मत लगे मेरे, तो गले लग जाता हूँ, रोहान कहता हुआ इसके गले लग तो फलजा हंस हंस कर लोटपोट होने लगी और हाविया उसे धकेलता तेजी से पीछे हुई और इसका चेहरा खिफ़्फ़त व शर्म से सुर्ख पड़ गया। लगता रोहा बरू आ गए हैं, भाभी चलें कमरे में चलते हैं, रोहान ने कहा तो वो सब उठकर कमरे की जानिब बढ़ गए।